नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां गैंगस्टर एक्ट में फरार अभियुक्तों की संपत्ति हुई कुर्क, पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने पर कितने मजदूरों की हुई मौत और कहां 2 बाइक में हुई भिड़ंत में बाइक सवार हुए घायल। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बता दें कि जनपद बिजनौर में अपराध पर रोकथाम व त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर बदमाशों पर पुलिस लगाम कस रही है। इसी को लेकर गैंगस्टर एक्ट के जो भी अपराधी हैं उनकी संपत्ति कोर्ट के आदेश पर कुर्क की जा रही है। बता दें कि शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव खिजरपुर निवासी सुखलाल की भी 1,11,10,000 की संपत्ति कुर्क की है। बिजनौर एसपी ने बताया कि जनपद के चांदपुर, शेरकोट अन्य थानों की 1,20,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। जनपद बिजनौर के शेरकोट थाने के खिजरपुर गांव का एक व्यक्ति है भूमाफिया सुखलाल। इसने अवैध तरीके से धन अर्जित किया था। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की आज कुर्की कार्रवाई की गई। 1,11,00,000 रुपए की संपत्ति थी। आज उसे पुलिस प्रशासन ने कब्जे में लिया, उसे अवमुक्त किया। इसी प्रकार से अन्य मामलों में जो गोकशी के थे, कुल 9 लाख रुपया, लगभग 1,20,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई, जो शेरकोट, अफजलगढ़, चांदपुर, नहटौर आदि थानों से संबंधित थे। जो अचल संपत्ति हैं, इनकी अनुमानित लागत जो है, मूल्य जो है वो 1,11,46,600 ये अभी तक इनकी मूल्य अभी तक आकलन जो हुआ है। और इन्हीं सारी संपत्तियों को कुर्क करके इनका प्रशासक तहसीलदार धामपुर को बनाया गया है। आज उसी क्रम में हम लोगों ने आकर सभी जगह पे फ्लैग लगाकर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिमार्केट किए हैं, और इस संबंध का जैसे आप देख रहे हैं पीछे बोर्ड लगाकर ये एक तरह से पब्लिक नोटिस में डाला है कि ये संपत्ति कुर्क कर ली गई है। कितनी भूमि होगी सर लगभग टोटल? ये टोटल 50 बीघा है सर। टोटल संपत्ति 50 बीघा, लगभग 50 बीघे पति पत्नी दोनों के नाम पर सर। इसमें इनकी पत्नी के नाम भी है। उनका अभी तक कोई ज्ञात स्रोत नहीं है जो इनका आय का स्रोत है। वो जिसकी कुर्की का कोई आएगा कोई, इनका भी, पत्नी का भी, इनका भी, सुखलाल का। सर जिसकी कुर्की की गई है वो बाहर है या जेल में? अभी जेल में है वो, और उनका बेटा और पति तीनों लोग जेल में। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बिजनौर में कल बक्सेवाला में घर के अंदर पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने पर 5 मजदूरों की मौत हो गई थी। आज सुबह परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया है, जहां मौके पर पुलिस पहुंची है। बता दें मामला चांदपुर रोड बिजनौर शहर का है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। देवरिया जनपद में चुनाव में अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने विभिन्न अपराधों में कुल 105 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करते हुए भट्टियां व लहन को नष्ट किया है। आज देवरिया पुलिस ने क्या रिकवर किया, कितनी भट्टियां नुकसान हुई, कितनी शराब गिरफ्तार हुई? आसन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पूरे जनपद में एक व्यापक अभियान चलाया गया अपराधियों के विरुद्ध, और इस क्रम में एक्साइज एक्ट के कुल 39 मुकदमे कायम करते हुए 41 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 25 शराब की भट्टियां नष्ट की गई हैं। लगभग 1200 लीटर से ज़्यादा की अवैध शराब बरामद हुई है और 250 कुंतल से ज़्यादा का लहन नष्ट किया गया है। इसके अलावा चुनाव में अशांति फैलाने वाले तत्वों को, जिनके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका थी, ऐसे 58 व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया है। 151 में 6 वांछित अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और एक व्यापक स्तर पर पूरे जनपद में कार्रवाई करके कुल 105 ऐसे तत्वों को गिरफ्तार करके उसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। देवरिया से सीनू संवाददाता दुर्गेश जायसवाल की रिपोर्ट। ललितपुर में युवक की मौत हो जाने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों के मिली भगत से युवक के बड़े भाई ने अपने खाते में धोखाधड़ी से पैसा जमा करा लिए, जहां पीड़ित विधवा पत्नी अधिकारियों के द्वार पहुंचकर कार्रवाई की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। नाम है आपका, क्या मामला है, कहाँ से आई हैं आप? हाँ, हमारा नाम अनीता दुबे, हम नई बस्ती गांधीनगर वार्ड नंबर 2 से आए हैं। अच्छा, क्या हो गया? हमारे पति 6 महीने पहले 17 सितंबर को ख़त्म हो चुके थे। बैंक ऑफ बड़ौदा में उनका खाता था, जो हमारे मैनेजर के षड्यंत्र से विनोद दुबे, हमारे जेठ विनोद दुबे ने पैसे 1.5 लाख रुपए निकाल लिए हैं, जो 50,000
राशि थी वो तीसरी किस्त आवास योजना की तीसरी किस्त थी वो निकाल ली, और जो 90,000 रुपये थे वो भी उन्हें अपने ट्रांसफ़र करवा लिए अपने खाते में। ये उनके 6 महीने पहले मरने के बाद निकलवाए हैं, जो फरवरी माह में। उनकी 17 सितंबर 2020 को मौत हो चुकी, और इनने 23 फरवरी और 26 फरवरी 2021 में पैसे निकलवाए हैं। हमारी 2 लड़की हैं, एक 12 साल की है, एक 18 साल की है। ना तो वो लोग हमें आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान के अंदर जाने दे रहे हैं। उनने ताला डाल दिया है, 20 से दीवार थी वो तोड़ के उनने कब्जा कर लिया है। हम घर के अंदर भी नहीं जा पा रहे। ना हमारी खाने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था। हम दर दर भटकते फिर रहे हैं। हम 6 महीने से परेशान हैं, कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। ना एसपी ऑफिस, ना डीएम साहब के ऑफिस, और ना कोतवाली में, और नई बस्ती, ना नई बस्ती की चौकी। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल साहू की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले की फरेंदा तहसील परिसर में एसडीएम राजेश जायसवाल और पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनील दत्त दुबे के नेतृत्व में आज मास चेकिंग अभियान चलाया गया। बताते चले कि मास चेकिंग अभियान इतना तेज था कि अगर कोई अधिवक्ता मास्क लगाए नहीं मिले तो एसडीएम और सीओ ने कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि आप लोग अधिवक्ता होते हुए भी मास्क नहीं लगाए हैं तो आने वाला मुवक्किल मास्क कैसे लगाएगा। वहीं तहसील ग्राउंड में या अगल बगल में बिना मास्क के खड़े लोगों को जमकर फटकार लगाई और उन लोगों को तुरंत मास्क लगाने के निर्देश दिए। कोरोना जो वैश्विक महामारी है, इसका सेकेंड फेज शुरू हुआ है, और अभी ये कवाल टाउन, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अभी हमारे यहाँ उतना प्रकोप नहीं है, और इस बीमारी का एकमात्र उपाय ये है कि आप सैनिटाइज प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, स्वयं बचें, दूसरे को बचाएं। सर, एक कस्बे में देखा जाता है जिस दुकान से मास्क बिक्री होता है वहाँ पर जो बिक्री धारक रहता है वो खुद मास्क नहीं लगाया रहता है। इस पर आपका क्या कहना है? ये देखिए, जनता को जागरूक हम कर रहे हैं, जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। बाकी सबको ये बता रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कुप्रथाएं बहुत सारी, बाल विवाह, सती प्रथा जागरूकता से ही बंद हुई हैं, और आगे चल के देखिए आप पे असर पड़ रहा है। पहले जो है 10% लोग मास्क लगाए थे, आज 70% मास्क लगाए हैं। धीरे धीरे जब जागरूक व्यक्ति हो जाएगा तो वो अपने आप मास्क लगाने लगेगा। वो समझेगा कि मास्क की हमारी सुरक्षा है, और इसीलिए हम जागरूक कर रहे हैं। हमारा मास्क बांटने का उद्देश्य ये नहीं है कि मास्क बांटने से व्यक्ति जो है वो स्वयं मास्क लगाने लगेगा, बल्कि उसको जागरूक करना है, उसके बारे में बताना है कि जान है तो जहान है। आपको अगर बचना है तो आप मास्क का प्रयोग। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता महमूद आलम की रिपोर्ट। आजमगढ़ फूलपुर में लगी भीषण आग, जहां लाखों का सामान जल कर खाक हो गया है। बता दें, फूलपुर थाना क्षेत्र ग्राम धनीपुर वहा पोस्ट तोवा में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें प्रधान प्रत्याशी महेंद्र पुत्र सत्ताई का संपूर्ण सामान जल कर खाक हो गया है। इनके घर में अगले महीने शादी होने वाली थी, वहीं मंडई में रखा सारा सामान जल कर राख हो गया है। मौके पर पहुंचकर ग्रामवासियों ने घंटों पानी डालकर आग पर काबू पाया। महेंद्र पुत्र सत्ताई ने पुलिस को फोन पर फायर ब्रिगेड में सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। आज पत्रकार वार्ता में युवा नेता डीएम सिंह गहरवार ने कहा कि युवा ही युग को बदल सकते हैं और उस युग में सकारात्मक विचार वाले नेतृत्वकर्ता को ही प्राथमिकता मिलेगी। पंचायत चुनाव ही देश के भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं, यह देश के विकास का नींव है। श्री गहरवार ने कहा कि जिले में जहां भी युवा चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करूंगा। वो किसी भी दल या पार्टी से हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा लक्ष्य युवा नेतृत्व का सृजन है, इसके लिए हम हर संभव मदद करेंगे। ये थी कि ये पीछे नारा लगाते थे, किसी न किसी का जिंदाबाद जिंदाबाद करते थे। आज युवा जाग चुका है। युवा ये सोचता है कि हम पीछे नारा लगाने के बजाय खुद नेतृत्व कर सकते हैं। नेतृत्व की अभी क्षमता युवाओं में ही महत्वपूर्ण है। ये युवा जान चुके हैं, जाग चुके हैं। इस वजह से मैं भाई पूरे जनपद को यह आग्रह करना चाहता हूं कि युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण दर्शाते हुए युवाओं का चुनाव करें, उनका निर्वाचन करके उन्हें इस पंचायत के सदन में भेजें। तो आपका नारा भी है युवा चला युग परिवर्तन की ओर, तो कितना लगता है कि युग परिवर्तन युवा करेगा, उसको कोई अड़चन नहीं आएगी? क्योंकि समाज में जो विडंबना चली आ रही है कि विकास को रोकने के लिए तमाम बाधाएं सामने आती है, तो कैसे हो पाएगा? जी बिल्कुल, हम आप इतिहास जानते हैं। इतिहास में जब भी कुछ हुआ है, युग का परिवर्तन हुआ है, चाहे आज़ादी को ले लिया जाए, चाहे जिस क्रांति को ले लिया जाए, युवा ही आगाज किया है। और यह भी एक क्रांति ही है जिसमें युग का परिवर्तन केवल युवा ही कर सकता है। और युग परिवर्तन से मेरा तात्पर्य ये है जहाँ युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो और उस युग में सर्वजन हिताय की भावना हो,
और सर्वजन के हित के लिए केवल नारा देने से नहीं होता, सबका साथ, सबका विकास। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट। आज जनपद भदोही के अभोला ब्लॉक के अंतर्गत हारदुआ रामनगर गांव में डीएम आरेका खोरी एवं पुलिस अधीक्षक राम बंदन सिंह द्वारा लोगों को बताया गया और सभी प्रत्याशियों को समझाया गया कि किसी को पैसा देना या शराब देने वाले को पकड़े जाने पर जेल भेजा जाएगा। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र राय की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के जाखलौन थाना अंतर्गत बिरधा रोड पर दो बाइक आपस में भिड़ गई, जहां 3 लोग घायल हो गए हैं। 2 की हालत गंभीर हो गई है। एम्बुलेंस की सहायता से सभी को अस्पताल भेजा गया है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं जो जाखलौन से बिरधा मार्ग पर हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर 2 बाइकों में भीषण भिड़ंत हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। मौके पर 112 जो पुलिस है वो यहाँ पर आ चुकी है और उनको मेडिकल के लिए एम्बुलेंस को बुलाया जा रहा है। एम्बुलेंस के माध्यम से उनको मेडिकल के लिए, उनकी दवाइयों के लिए भेजा जाएगा। और लगातार जो यहाँ से चहल पहल हो रही है, इसके को लेकर भी यहाँ पर ये जो समस्या खड़ी हुई, तब यहाँ पर जो गाड़ी आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो चुकी है। दूसरी गाड़ी है, एक मध्य प्रदेश से है और एक यहीं यूपी से है। दोनों में भीषण भिड़ंत हुई। ललितपुर से प्रद्युम्न तिवारी, सी न्यूज़। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रद्युम्न तिवारी की रिपोर्ट। रोहतास के तिलौथू प्रखंड अंतर्गत कोसडेरिया गांव सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। यहां आज भी पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते रहते हैं। लोगों की उम्मीद थी कि नल जल योजना के पूरे होने के बाद उनकी प्यास बुझने लगेगी, लेकिन उनका सपना आज भी अधूरा रह गया है। गांव में कहने को तो नल जल योजना का काम पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। उन्हें पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, जबकि सरकार नल जल योजना के लिए अपनी उपलब्धियां गिना रही है। जो टावर लगा है कौन सा गाँव है? अच्छा, इस टावर से पानी मिल रहा है आप लोगों को? पानी तो एको दिन चलते मिलो कहाँ से? कितना दिन पहले इस टावर का निर्माण हुआ? अरे तो हो गई साल भर 1.5 साल। कहीं शिकायत किया है इसको लेकर? 1.5 साल से ज्यादा हो गया। 2 साल। कैसे पानी पी रहे हैं आप लोग? किस तरह से? अपना कल जो गले पियत हैं जा वही जियत हैं जा। तो आखिर क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या कहेंगे इस योजना को लेकर? क्या मांग करेंगे? अभी 2 नंबर वाला काम भइल बा, चालू होता पानी ये सब फेंक देता। पानी वहाँ चौपते नहीं के घर तक पीबा खोची। आशुतोष जी, जिसका यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि आज तक यहाँ इस टावर से पानी नहीं मिल पा रहा है। आप लोग लगातार राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, आवाज़ उठाते रहे, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, हम आशुतोष सिंह हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रोहतास के हुए। इसके प्रति हम लोग बहुत पूर्व से हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं, पुतला भी जलाए हैं सरकार का। उसमें ध्यान आकृष्ट कराते रहते हैं कि ये सिर्फ लूट का आधा बना हुआ है हर घर नल जल योजना। ये सिर्फ 2 नंबर का काम किया जाता है पैसा कमाने के लिए, उगाही करने के लिए। उसमें बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं और मुखिया और वार्ड के लोग भी शामिल हैं। ये सिर्फ झुनझुना है, ये हाथ के दिखाने का सिर्फ दांत है। खाली देख लीजिए, टावर लग गया है, सारे पैसा लोग खा जाते हैं। थोड़ा सा पैसा उसमें 2 नंबर का काम करके ये हर जगह, कुछ दिहरे गाँव का ही नहीं मुद्दा है, ये खुड़का पंचायत के 6 नंबर वार्ड है। यहाँ तो बहुत आज तक इनके घर में पानी ही नहीं पहुँचा और पूरे रोहतास जिला और बिहार में यही दशा है। सारे लूट का आधा बना हुआ है हर घर नल जल योजना। अच्छा, ये क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के लोगों को जल उपलब्ध कराने के लिए आप क्या मांग करेंगे? हम चाहेंगे कि हर घर नल जल योजना को दुरुस्त किया जाए। जो भी लोग धांधली किया है, मुखिया वार्ड या प्रशासनिक लोग, उनको पैसा का रिकवरी किया जाए और उनको जेल में भेजा जाए और फिर से इसको सुचारू रूप से अच्छा ढंग से, अच्छा मटेरियल से इसका पाइप बिछाया जाए, फिर से मोटर लगाकर बढ़िया व्यवस्था से हर घर नल जल योजना चालू किया जाए और पंपिंग सेट का भी व्यवस्था किया जाए जगह जगह। ये भी रहे और पंपिंग सेट भी रहे, ताकि ये सुखाड़ का व्यवस्था है जो तिलौथू साइड और जो रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।